सोने का तरीका। पूरे दिन की थकान के बाद एक अच्छी नींद की जरूरत सभी महसूस करते हैं। कोई करवट लेकर तो कोई पीठ या पेट के बल सोना पसंद करते हैं, लेकिन सोने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, आज हम इन सारी टॉपिक पर बात करेंगे। कौन सी करवट में सोना चाहिए? क्या हम दिन में सो सकते हैं? सोने का सही तरीका क्या है? हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? क्या केवल इंसान सोने से बीमार पड़ सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और सोने का सही तरीका और सही पोस्चर क्या है वो बताऊंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रात में काम करते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रात में आराम का मौका नहीं मिल पाता है। तो क्या वो लोग दिन में सो सकते हैं? पहले मैं कुछ गंभीर बातें बताऊंगा, फिर हम उन 5 टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आज एक ही वीडियो में आपके सोने से रिलेटेड सारे डॉट्स क्लियर होंगे। सो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है। सामान्य स्थिति में इंसान को करवट लेकर ही सोना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में करवट बदला भी जा सकता है, मगर आप देखिए कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि ऑफिस से घर आए, खाना खाए, फिर हाथों में किताब या रिमोट लेकर सोफे पे लेट गए और थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। उनको नहीं मालूम होता है कि वो किस पोजीशन में या किस पोस्चर में सोए हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं कि अब हम सही पोजीशन में सही से अपने बिस्तर पर सोएंगे, तो फिर वो नहीं सो पाते हैं क्योंकि उनके कमर में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में दर्द हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, बाएं करवट यानी लेफ्ट साइड से सोना कई कारणों में स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। अब हम इसे थोड़े आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बाएं करवट सोते हैं तो पेट और आंतों की स्थिति ऐसी होती है कि खाना आसानी से नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। इससे एसिडिटी, अनपच और गैस की समस्या कम होती है। बाएं करवट सोने के कई सारे फायदे हैं। आज मैं आपको और 4 फायदे गिनाने वाला हूँ। दोस्तों, बाएं करवट सोने से दिल पर दबाव कम पड़ता है क्योंकि दिल शरीर के बाएं हिस्से में ही होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं को बाएं करवट सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे बच्चों को खून और ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी होती है और साथ ही किडनी पर दबाव भी कम पड़ता है और सूजन भी नहीं होता। तीसरी बात, मस्तिष्क की सफाई में मदद मिलता है। रिसर्च बताती है कि बाएं करवट सोना मस्तिष्क के टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है, जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। नंबर 4, जो लोग खर्राटा लेते हैं या सांस रुकने यानी स्लीप अपेनिया की समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए बाएं करवट सोना बहुत फायदेमंद होता है। इससे सांस लेने का रास्ता खुला रहता है। बाएं करवट सोने के कुछ खास नुकसान भी हैं, जैसे हृदय की समस्याओं वाले लोग या हृदय पर दबाव महसूस। हृदय रोगी या हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए बाएं करवट सोने से हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे छाती में धड़कन तेज महसूस हो सकती है, असुविधा हो सकती है। अब बात आती है क्या दिन में सोना चाहिए? क्योंकि जो लोग रात में काम कर रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं या बड़ी गाड़ियां चला रहे होते हैं, उसकी वजह से सोने का मौका नहीं मिल पाता है, तो क्या वो लोग दिन में सो सकते हैं? तो दोस्तों, उसका स्पष्ट जवाब है हाँ, सोना चाहिए, मगर कितना? आइए अब हम इसको डॉक्टर की भाषा में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दिन में सोना कभी कभी फायदेमंद होता है, खासकर अगर आपको थकान है या रात की नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए आप 15 से 20 मिनट की छोटी झपकी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक सोने या रात की नींद की भरपाई के लिए दिन में सोने से अनिद्रा, सुस्ती और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप कहेंगे ये अनिद्रा किस परेशानी का नाम है? इंग्लिश में इंसोम्निया कहलाता है और हिंदी में अनिद्रा। ये एक बीमारी है जो खराब जीवन शैली की आदतों, तनाव, चिंता, कुछ दवाओं और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मोटापा या हृदय रोग के कारण होती है, जिससे नींद आने में या सोते रहने में समस्या हो सकती है। यह स्थिति दिन में थकान और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। तो दोस्तों, इसका इलाज करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी दवाओं और जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल में बदलाव से किया जा सकता है।
अब बात करते हैं सोने का सही तरीका क्या है, किस पोजीशन में सोना चाहिए। कुछ लोग कहीं भी सो जाते हैं। सोने के लिए कुछ लोगों के लिए न सिचुएशन मैटर करती है और न ही लोकेशन, चाहे क्लासरूम हो या मीटिंग रूम, वो कहीं भी सो जाते हैं। तो देखिए, नींद पूरी करना बहुत अच्छी बात है, मगर किस पोजीशन में सोना चाहिए हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर के अनुसार सोने का सही तरीका व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन करवट लेकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें घुटनों के बीच एक तकिया रखने से पीठ के निचले हिस्से को सहारा मिलता है। अब बात करते हैं एक दिन में कितना घंटा सोना चाहिए। तो दोस्तों, आमतौर पर वयस्कों के लिए 24 घंटे में 7 से 9 घंटे के नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन ये उम्र और व्यक्ति की जरूरतों पर भी निर्भर करता है। छोटे बच्चों को उनके विकास और उनके शारीरिक विकास के लिए अधिक नींद की जरूरत पड़ती है। अगर 18 से 60 साल के लोगों को 7 घंटों की नींद के बाद भी थकान महसूस होती है, तो आपको अधिक नींद की आवश्यकता हो सकती है। यह जानने के लिए कि आपके लिए कितनी नींद पर्याप्त है, दिन भर में अपनी ऊर्जा और थकान पर ज्यादा ध्यान दें। अब लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और सवाल ज्यादा करते हैं कि क्या इंसान सिर्फ सोने से भी बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों, हाँ, बीमार पड़ सकता है। नींद की कमी या बहुत ही ज्यादा सोने से भी इंसान बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों, नींद की कमी से आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा सोने यानी 9 घंटे से ज्यादा सोने से डायबिटीज यानी मधुमेह और दिल की बीमारी, स्ट्रोक, मोटापा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अब दोस्तों, मेरी पूरी बातों का समरी कुछ यूं है। आपको हमेशा बाएं करवट में सोना चाहिए। अगर आपको दिन में सोने की जरूरत हो रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक नींद ले सकते हैं। इसी तरह से वयस्कों को कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और आखिरी बात, इंसान अगर कम सो रहा है तो भी बीमार पड़ सकता है, और अगर ज्यादा सो रहा है तो भी बीमार पड़ सकता है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।